कॉल करता हूँ हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में एट चंडीगढ़। क्या थॉट्स हैं, क्या आप चाहते हैं? थॉट्स क्या है, अपना देश को बचाना चाहते हैं टूटने से। बेइंसाफियाँ होती रहेंगी तो देश टूट जाता है। जिस देश में इतना जुल्म हो वो देश इकट्ठा रह ही नहीं सकता। अंग्रेजों ने भी 200 साल इस तरह की गलतियाँ नहीं की थी, उन्होंने भी कुछ इंसाफ देने की कोशिश की थी हर वर्ग को। तो अब ये अगर इससे ज़्यादा मैं तो समझ नहीं आता इससे ज़्यादा बेइंसाफ़ी क्या हो सकती है, इससे घिनौना क्राइम क्या हो सकता है, इससे घिनौना जुर्म क्या हो सकता है। और वो सरकार कैसी है जिसने माफ़ी दे दी। सारी माफ़ी की शक्ति होती है उस व्यक्ति को जहाँ जो जुर्म है वो घिनौना ना हो। जुल्म हो जाते हैं, जुल्म गुस्से में भी हो जाते हैं, जुल्म सर्कमस्टेंस से भी हो जाते हैं। अगर जहाँ इस तरह का जुल्म है, जहाँ इकट्ठे होकर आप बलात्कार, सामूहिक बलात्कार बच्चों को मारते हो, वहाँ पे सजाए मौत होती है। अक्सर सारे केसों में सजाए मौत होती है, कोई मर्सी नहीं होती। उम्र कैद का मतलब है सारी उम्र जेल के अंदर। ये बिल्कुल गलत है कि उनकी सजा माफ़ होगी, सजा उन्होंने पूरी कर ली और उनको छोड़ दिया। ऐसा कुछ नहीं है। वो सरकार के पास पावर है, क्योंकि बहुत हालातों में कई बार किसी बाहर का विदेशी पकड़ा जाता है, उसको वापस भेजना होता है, डिप्लोमेटिक रिलेशन लेने होते हैं, इसलिए ये पावर दी गई संविधान। ये संविधान में बिल्कुल घिनौने क्रिमिनल्स को छोड़ने की पावर बिल्कुल नहीं। और इन्होंने ऐसा इस्तेमाल करके तो पूरे वो देश को ही प्रवोक कर रहे हैं कि इस देश में अब इंसाफ जैसी कोई चीज़ बची नहीं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जुडिशरी में भी हमारे कमियां हैं? सारा देश ही गिर रहा है, जुडिशरी के कारण तो सरकार गिर रही है। जुडिशरी का क्या था मतलब, सरकार को चेक करना। वो सरकार को चेक करने के लोगों को पीछे पड़ी हुई है। हमारे देश की जो कहते हैं ना आत्मा, तीसला जैसे लोग, रोना विल्सन जैसे लोग, सुधा भारद्वाज जैसे लोग जो एक्टिविस्ट है, इतनी सारा कुछ छोड़ के सबसे कमज़ोर व्यक्ति के लिए स्ट्रगल करते हैं, उनको अदालत के थ्रू इंसाफ दिलाने की कोशिश करते हैं। अगर आप उनके खिलाफ केस दर्ज करवाना शुरू कर दो, कौन करवा रहा है? सुप्रीम कोर्ट। जहाँ कोर्ट ने सिटीजन को सरकार से बचाना होता है, पुलिस से बचाना होता है, हमारा सुप्रीम कोर्ट आजकल सबसे अच्छे लोगों, देश के सबसे हिम्मतवार लोगों को और सबसे ईमानदार लोगों को जेल भेज रहा है। जिसको पकड़ने की सरकार के पास भी हिम्मत नहीं थी। सरकार को पता था कि ये बहुत गलती होगी, इसका बैकलैश होगा, वो काम वो सुप्रीम कोर्ट से करा। तो सुप्रीम कोर्ट जो उसकी अपनी ड्यूटी है वो तो बिल्कुल निभा ही नहीं रहा। लोगों के हकों की रक्षा करना, वो तो सरकार के कहने पर लोगों के हकों लिए लड़ते हैं, उनके खिलाफ केस दर्ज करने के लिए कह रहे हैं। तो ऐसा रोल जब सुप्रीम कोर्ट का हो जाए तो ना वो सुप्रीम रहता है ना वो कोर्ट रहता है, वो एक सरकार का अलग डिपार्टमेंट बन जाता है। और पुलिस से भी घिनौना काम कर रहा है। पुलिस तो फिर पुलिस है, उसको सरकार के नीचे है। सुप्रीम कोर्ट को आज़ादी इसलिए थोड़ी दी थी कि आप बिना इतनी आज़ादी लेने के बाद सिटीजन के हक की रक्षा ना कर सकें। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो रोल है सबसे ज़्यादा घिनौना है, सबसे ज़्यादा गलत है, सरकार से भी ज़्यादा, पुलिस से भी ज़्यादा, और बाकी समाज का ना बोलना, चुप रहना। तो ये दो खतरनाक बातें हैं, क्योंकि कभी नहीं होती 70 साल में। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा बोला था, इमरजेंसी में हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट चुप हो गया, और सुप्रीम कोर्ट हमेशा जब जरूरत पड़ती है चुप हो जाए, तब लोगों को ही वापस सुप्रीम कोर्ट को पावर देनी पड़ती है। आज भी हालात वही है, इसीलिए अब लोगों को विश्वास नहीं है। किसानों ने तो दिखाई दिया था कि सुप्रीम कोर्ट को हमें कोई विश्वास नहीं, और वाकई उन्होंने कानून सुप्रीम कोर्ट कभी ना वापस लेता, उन्होंने आप वापस दिलवाया। किसानों ने डायरेक्ट लिखना। तो ये हालात, अगर किसान देश के एक विश्वास खो बैठे हैं और अब मुसलमान खो बैठे हैं और हम जैसे वकील विश्वास खो बैठे हैं कोर्ट कचहरी में कि यहाँ तो इंसाफ की संभावना नहीं है, तो आप सोचते हो कि देश ऐसे चलेगा? देश चलता है विश्वास से। लोगों में विश्वास होता है सरकार में कि ये न्याय दिवाएगी, लोगों का विश्वास होता है पुलिस में। देश का भविष्य क्या लगता है? देश टूट जाएगा। अरे 20 करोड़ लोगों को तो आप क्रिमिनल कह रहे हो। आप कह रहे हो मुसलमान तो देश को खत्म कर रहे हैं, उनका तो कोई अधिकार ही नहीं है। 20 करोड़ लोगों को आप कहोगे कौन सा देश स्ट्रांग होगा? हर 5 व्यक्ति को आप शक कर रहे हो, मिनॉरिटीज़ को आप तंग कर रहे हो। कानून ऐसा बना लिया कि बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी है। जब आप वितकरा कानून के थ्रू करना शुरू कर दो तो कानून की इज्जत खत्म। और जिस देश में कानून नहीं है वो कब तक चलेगा? वो गोली से चलेगा, बंदूक से चलेगा, उसका जवाब भी गोली आएगी, बंदूक आएगा।
आप दुनिया में रह रहे हो, ये सारे कनेक्टेड वर्ल्ड है, आप किस तरह की सोच रहे हैं? एक हिंदू मुल्क है कह लो मेजॉरिटी, और वो ऐसे चल पड़ा कि लोग मुस्लिम मुल्कों में कहते हैं कि ज़्यादा आज़ादी है, यहाँ कम है। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਮਨਦੀਪ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਲਲਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਕੁਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕਿਸ ਬਾਨੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਆਰੋਪੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ 5 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 14 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 11 ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਸਿਰਫ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਚਾ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਘਿਨਾਉਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਪਰਾਧੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਿਉਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚੌਕੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਫੈਸਲੇ ਸਾਰੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ 2002 ਵਿੱਚੋਂ, ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਮਿਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੀਸਤਾ ਸਿੱਤਲਵਾਰ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟਣਾ ਹੋਵੇ। ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ।